कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं लेके आ गया हूं चैप्टर 1 बायोलॉजी, जीवों में जनन के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा? जीवों में जनन। जीवों में जनन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं आज क्या सब्जेक्टिव, क्या करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव, जो आपके बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि क्या है? देखिए जीवन अवधि वो कहलाता है कोई भी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। देखो कैसे बताते, देखो जीवों का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि आप ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए तोता क्या है, तोता का जीवन देखिए कितना हुआ 140 वर्ष से, जबकि क्या है, जबकि कौवा का कितना है 15 वर्ष। कितना है 15 वर्ष। ठीक है, ये क्या है आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है जनन क्या है? जनन क्या है? जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। देखिए कितना इजी लिखे, पूरा इजी लिखे, जो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा कि जनन क्या है। जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, जनन करते। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? मुकुलन से आप क्या समझते हैं? आपको हम बताते हुआ जो मुकुलन होता है, मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन क्या है? एक विधि है। देखिए क्या है, मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन की क्रिया। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभर बाहर की ओर निकलने लगता, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जनक जीव से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्या मुकुल क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो क्या आता है उभर कर बाहर आता है। देखिए उभर के साथ मान लीजिए क्या है, ये हाइड्रा है। क्या है? ये हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है। ठीक है, ये क्या है? मुकुल। क्या है? मुकुल। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ से ये निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, ये अलग होते होते ये नीचे गिर जाएगा। क्या है? अलग हो जाएगा। फिर अलग होने के बाद क्या है, ये नया निर्माण कर लेगा। ठीक है, नया खुद निर्माण कर लेगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, कलोन या एक पुंजन की परिभाषा बताइए। एक पुंजन के एक लाभ और एक हानि बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकारीय एवं आनुवंशिक रूप से क्या होता है? समान होता है। आकारीय और क्या है? आनुवंशिक रूप से समान होता है, यानी देखने में भी एक जैसा रहेगा और उसका गुण भी क्या रहेगा? एक ही जैसा रहेगा। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रकार के क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक, क्लोन कहते हैं। इसे क्लोन कहा जाता है। इससे देखिए लाभ क्या है? लाभ क्या होता है? देखिए इसके निर्माण से घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि बीमारी का इलाज संभव हो जाता है। और हानि देखिए क्या है? हानि एक ही प्रकृति के कारण प्रजनन दोष उत्पन्न हो सकते हैं, यानी मान लीजिए इसमें क्या प्रजनन दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कायिक प्रबंधन। क्या है?
कायिक प्रबंधन, ठीक है, कायिक प्रबंधन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन। कायिक जनन एक प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन। पादपों में यह कायिक भाग जैसे क्या है? जड़, क्या है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के द्वारा नई संतति उत्पन्न होने की को क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रबंधन किससे किससे हो सकता है? कायिक प्रबंधन किससे हो सकता है? किससे होता है? जड़, तना, पत्ती, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, ठीक, और पुष्प के माध्यम से क्या है? कायिक प्रजनन हो सकता है, हो सकता है। देखिए ध्यान से, जैसे क्या है? आलू, आलू में आंख, क्या है? आलू में आंख, अदरक में परकंद, क्या है? आलू में आंख, अदरक में परकंद, ठीक है। आपसे जो पूछेगा कायिक प्रबंधन किन किन माध्यम से हो सकता है, क्या बोलिएगा? जड़, तना, पत्ती, पुष्प के द्वारा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आप कर लीजिएगा ना, बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 से है ना, 12th का चैप्टर 1 जीवों में जन्म, इसका बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर है। इतना आप कर लीजिए, वन शॉट में आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दुखंडन। क्या है? दुखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। क्या है? ध्यान सुनिएगा। दुखंडन क्या है? इसके अंतर्गत एक जनक कोशिका, क्या बोला है? एक जनक कोशिका दो समान भागों में टूट जाता है। देखिए कैसे, क्या है? ये है अमीबा, क्या लेते हैं हम? अमीबा लेते हैं, ठीक। अब क्या करेगा? ये अपना आकार परिवर्तन कर सकता है, देखिए ये ऐसे करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा? धीरे धीरे क्या है? ये ऐसे होगा अपना आकार, ठीक, ऐसे करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे अपने अपने क्या है? अलग हो जाएगा, क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या से, यहाँ ऐसे था समान, ठीक है, फिर क्या हुआ? ये अपना आकार बदला धीरे धीरे, फिर क्या? ये अपना आकार बदल क्या है? अलग हो गया, यानी क्या है? नए संतति, क्या है? नए संतति उत्पन्न कर लिया, ठीक है। जैसे क्या लिखा? संतति को क्या कहते हैं बुआ, ठीक है। देखिए क्या से, प्रत्येक संतति कोशिका पोषण प्राप्त करते हैं, आकार में वृद्धि कर पुनः जनक के समान वृक्ष बन जाते हैं। इसमें जनक होता है वो जनक के समान ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। इससे एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम क्या हुआ? दुखंडन। क्या होता है? दुखंडन होता है। देखिएगा क्या? बहुखंडन। क्या है? बहुखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या है? इस प्रकार के अलैंगिक जनन एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संतति उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? उसका क्या हुआ? अमीबा। क्या है? अमीबा सबसे अच्छा है, ठीक है। अमीबा है, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये ऐसा मिस्टेक हो गया है, प्लाज्मोडियम नहीं होगा। प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या होगा? प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ होगा, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। ये क्या है? इस कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। दिखेगा क्या से? अलैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनता, लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। देखिए बहुत आसान है आंसर, ठीक है, इसका बहुत आसान। क्या है? एक तो क्या है? अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है? नंबर 1, एकल जीव भाग लेता है। क्या रहता है? एकल जीव भाग लेता है, एकल जीव भाग लेता है, इसमें क्या होता है? ठीक है, दो विपरीत। क्या होता है? दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, होती है। अगला देखिए क्या है दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या है? यह एक सरल प्रक्रिया है, यह एक सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया
प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये क्या है? अलैंगिक क्या वर्ग? एक वर्ग क्या? सरल प्रक्रिया। लेकिन अलैंगिक क्या होता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया। ठीक है, इस देखिए अगला क्या है? इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन की क्रिया होता है। इसमें निषेचन की क्रिया होता ठीक है। देखिए इतना पूरा आसान परिभाषा लिख रहे हैं जो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, देखिए चौथा क्या पॉइंट इसमें है। ठीक है, इसमें कम समय क्या है? कम समय में अधिक संतति क्या है? अधिक कम समय में अधिक संतति उत्पन्न हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें अधिक समय में कम संतति उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसमें क्या है? इसमें अधिक समय में कम संतति उत्पन्न होता है। देखिए क्या है, चैप्टर 1 का जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमने करा दिया। इसको आप बार बार रिविजन कीजिए, आप इसको याद कीजिए। ठीक है, आप कोई भी समस्या होगा तो हमें अवश्य बताइएगा। देखिए हमारा चैनल का नाम क्या है? देखिए क्या है? देखिए क्या है? वी-टॉप रैंकर। क्या है? वी-टॉप रैंकर। हमारा स्लोगन क्या है? पढ़ाई होगी खास, रिजल्ट मिलेगा टॉप क्लास। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।